Hello everyone, I am Komal and today we are going to discuss a very important topic, that is the function of heart and different phases of cardiac cycle. So let's begin with the function of heart first. So to begin with the function of heart or flow of blood in the heart, let's assume the heart in a joint diastole condition. That means all the four chambers, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle, all the four chambers of human heart are in relaxed position or in relaxed state. Clear? So हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जब हम हार्ट के फंक्शन की या हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें अज्यूम करना है कि सारे चेंबर्स यानी कि ऑल फोर चेंबर्स, वेदर इट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ventricle, right atrium, right ventricle, all are in relaxed state or all are in diastolic condition. We also call this condition as joint diastole. I'm emphasizing on this joint diastole term. Remember it because it is going to be used in the cardiac cycle. Okay. So for now, आपको क्या याद रखना है कि इस टाइम पर जब हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तब हमारे पास ये चारों चेंबर्स डायस्टोलिक कंडीशन में यानी कि रिलैक्स्ड पोजीशन में है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जब ये हार्ट डायस्टोलिक जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन में है यानी कि चारों चेंबर्स जब रिलैक्स्ड पोजीशन में है उस वक्त बेटा एवी वेल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, दो टाइप के एवी वेल्व्स हैं हमारे पास में, बाइकस्पिड वेल्व between left atrium and left ventricle and tricuspid valve between right atrium and right ventricle. Both these valves are open जब हार्ट के चारों चेंबर्स डायस्टोलिक कंडीशन में है. when the heart is in joint diastolic condition or joint diastolic state, the AV valves, bicuspid valve and tricuspid valves are open. Now at that time यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर जब ये दोनों वेल्व्स ओपन है उस वक्त पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आ रहा है? ब्लड कौन लेकर आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स. और राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आ रहा है? वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. राइट. तो एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल व्हेन द एवी वेल्व्स आर ओपन, द ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम आर poured via pulmonary veins and superior and inferior vena cava in the left and right atrium. उस वक्त क्योंकि ये वेल्व्स ओपन है, उस वक्त जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्योंकि ये दोनों वेल्व्स ओपन है उस टाइम पर 70% ऑफ द ब्लड जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में साइमल्टेनियसली फ्लो हुआ था वो डायरेक्टली पोर हो जाएगा इनटू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट. तो दोनों ही टाइम पर साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में ब्लड 70% will automatically flow or poured into it, right? Because the both valves are open, right? Now, अब क्या करेंगे कि 70% ब्लड तो फिल हो चुका है जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर. ध्यान रखना, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर 70% ऑफ द ब्लड इज फिल्ड इन बोथ द वेंट्रिकल्स. अब बारी आती है एसए नोड की. ठीक है. एसए नोड विच इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से साइमल्टेनियसली दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा. अब रिमेनिंग 30% ब्लड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा एसए नोड से उस वक्त साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा. इसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल की वजह से जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन में आएंगे तब हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल. और इस एट्रियल सिस्टोल की वजह से बच्चे जो रिमेनिंग 30% ब्लड है जो पहले नहीं आया था, राइट, वो रिमेनिंग 30% ब्लड विल पोर इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. क्लियर. अब रिमेनिंग 30% ब्लड यहां पर आ चुका है. क्लियर. अब रिमेनिंग 30% ब्लड आने के बाद में वेंट्रिकल्स फुल हो चुके हैं. ठीक है. अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो चुका है, वो फुल हो चुके हैं, तो यहां पर हो रहा है प्रेशर जनरेट. यहां पर ब्लड जो है प्रेशर जनरेट कर रहा है और हमें पता है कि ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द एरिया वेयर द प्रेशर इज हाई टू द एरिया वेयर द प्रेशर इज लो. अब यहां से क्योंकि प्रेशर जनरेट हो रहा है यहां पर जहां वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड के फिल होने की वजह से, ये ब्लड ऑफ कोर्स यहां से जाना चाहेगा टू द एरिया वेयर द प्रेशर ऑफ ब्लड इज लोअर एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल. क्लियर. Now what is happening here? Because of pressure generated in the ventricles, blood is going to flow in the pulmonary artery through right ventricle and in the aorta through the left ventricle.
राइट। हमने यही कहा कि दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से ब्लड इज गोइंग टू फ्लो, ब्लड इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एरिया. So because of this, blood from right ventricle will tend to fill or tend to go in the pulmonary artery, and from left ventricle it is going to move into the aorta. राइट. अब यहाँ से प्रेशर रिलीज होने लग जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होने लग जाएगा क्योंकि ब्लड जो है वो दोनों जगह पर चला गया है, वेसल्स में चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया. ठीक है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी में चला गया है राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला गया है. ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर ब्लड जा रहा है, ये वैसे वैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप होता जा रहा है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर लो होता जा रहा है. ठीक है, अगेन समझने की कोशिश करना, जब ये वेंट्रिकल्स यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लड ऊपर जाने लगा है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में. अब क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड पहुंच चुका है तो वहां का प्रेशर बढ़ चुका है, वहां का प्रेशर बढ़ चुका है, और यहाँ का प्रेशर लो है तो ब्लड जो है वापस से यहाँ आने लगेगा. ठीक है, अब ध्यान से सुना, हमने क्या कहा था कि वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर जनरेट हुआ तब ब्लड यहाँ से ऊपर गया, पर ब्लड यहाँ से ऊपर जब यहाँ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, तो ब्लड वापस से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी तो जा सकता है. जब वेंट्रिकल पुश कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द एवी नोड. ठीक है, सबसे पहले एसी नोड में जनरेट हुआ था जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रिमेनिंग 30% ब्लड वाज पोर्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इन दोनों में प्रेशर जनरेट हुआ तो इन वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा कौन? उस वक्त वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा अनदर स्पेशल नोड दैट इज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ये एवी नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके अपना एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा इस बंडल ऑफ हिस में भी ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से अगेन पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा. पूरा का पूरा वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरा ब्लड, आपका जो वेंट्रिकल में ब्लड है, ये ब्लड कहां पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर इन दिस एरिया, दिस विल गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. लेकिन ये बैकफ्लो भी तो हो सकता है, ये बैकफ्लो होकर लेफ्ट एट्रियम में भी तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स प्रेजेंट है, एंड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल्स, उस टाइम पर बोथ द एट्रियाज आर इन डायस्टोलिक कंडीशन, दैट मींस दे आर इन रिलैक्स्ड स्टेट. देन आफ्टर जब ब्लड पोर हो गया वेंट्रिकल्स में तो एवी नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके वेंट्रिकल्स को पुश करवाया, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया. ठीक है, उस वक्त वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो वेंट्रिकल्स की कंडीशन कैसी है? दे आर इन कॉन्ट्रैक्टेड मोड, और वी कैन से वेंट्रिकुलर सिस्टोल वहां पर हो रहा है. एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोथ द एट्रियाज आर इन डायस्टोलिक कंडीशन और दे आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन. यहां से जब ये वेंट्रिकल्स पुश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस वक्त बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे क्योंकि इनकी ओपनिंग वन वे है, ये नीचे की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलते. ठीक है, तो ये इस तरीके से जब खुले हुए थे नीचे की तरफ तो ब्लड आराम से फ्लो हो रहा था नीचे. जैसे ही वेंट्रिकल ने पुश किया, वेंट्रिकल्स पुश हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, वैसे ही ये जो वेल्व्स थे वो ऐसे करके क्लोज हो गए. तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट साउंड इज कॉल्ड एज लव साउंड. फर्स्ट साउंड हमारे पास हार्ट का आया बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वेल्व्स क्लोज हो गए हैं, इसीलिए यहाँ का ब्लड, वेंट्रिकल्स का ब्लड बेटा आपका वापस से एट्रियम में नहीं जा पा रहा है, और ये ब्लड इवेंचुअली कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में. क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब यहाँ का प्रेशर बढ़ चुका है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा प्रेशर बढ़ चुका है. अगेन बिकॉज ब्लड हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया, तो ये ब्लड वापस से नीचे आना चाहेगा इन द वेंट्रिकल्स बिकॉज वहां का प्रेशर जो है वो कम है. ठीक है, अब ये सब जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा ब्लड, उस वक्त ये दो वेल्व्स जो आपको रेड कलर और ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों ही बंद हो जाएंगे. जब ये दोनों सेमील्यूनार वेल्व्स बंद हुए उस वक्त एक वापस से साउंड प्रोड्यूस हुआ. द सेकंड साउंड ऑफ हार्ट इज डब, DUB, डब साउंड. ठीक है, तो फाइनली आपका ब्लड कहां चला जाएगा? राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा? एओर्टा में. अब इसके बाद में ये साइकिल वापस से रिपीट होगी. जब वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा बेटा, तो उस वक्त पर वापस से ये सारे चेंबर्स डायस्टोलिक कंडीशन में, यानी कि आपका हार्ट जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाएगा, एंड वापस से वही सारे इवेंट्स रिपीट होंगे जो हमने अभी अभी पढ़े थे कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर आपके दोनों वेल्व्स ओपन रहेंगे, पैसिव फिलिंग होगी, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. इस तरीके से साइकिल बार बार रिपीट होती जाएगी. एंड ये इस पूरी एक फ्लो ऑफ ब्लड को, जब हार्ट में से एक बार ब्लड फ्लो हो रहा है, उसे हम
क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं या फिर 1 बीट ऑफ हार्ट कहते हैं। एंड एज वी नो कि हमारा हार्ट 1 मिनट में, ह्यूमन हार्ट की हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा हार्ट की 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स ये साइकिल चल रही है, 72 टाइम्स हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे हमने अभी इवेंट्स डिस्कस किए उस हिसाब से, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, यानी कि 72 टाइम्स ये कार्डियक साइकिल चल रही है, तो अगर हम डिवाइड करें, अगर हम 72 को 60 से डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो हम एक बीट या एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बीट या एक कार्डियक साइकिल इज ऑफ अबाउट 0.8 सेकेंड्स इन आवर बॉडी। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये पूरा एक कार्डियक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस 0.8 सेकंड को आप कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, ये 0.8 सेकंड की एक पूरी साइकिल है, दिस बिग पोर्शन द हाफ सर्कल इज ऑफ 0.4 सेकंड, ये है आपका 0.4 सेकंड, ठीक है। 0.8 सेकंड की साइकिल में से आपने हाफ पोर्शन 0.4 सेकंड को डिवाइड किया, देन यू विल हैव 0.1 सेकंड एंड देन यू हैव 0.3 सेकंड। ये 0.4 सेकंड में जो सबसे बड़ा फेज आपको दिख रहा है, ये है बेटा हमारा जॉइंट डायस्टोल, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी जब हार्ट के ब्लड फ्लो की शुरुआत की थी। जब हार्ट में ब्लड पोर होना शुरू होगा तो उस वक्त हार्ट जो है या हार्ट के चारों चेंबर जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में, यानी कि हम कह रहे थे जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में होंगे, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 0.4 सेकंड। इस 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर बेटा क्या क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर चारों चेंबर्स रिलैक्स पोजीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है। उस वक्त में बेटा आपके पास में जो वेल्व्स हैं, एवी वेल्व्स जो है ये ओपन है, एवी वेल्व्स आर ओपन, ठीक है। इसी जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्योंकि एवी वेल्व्स ओपन है, तो यहाँ पर बेटा आपकी पैसिव फिलिंग हो रही है, पैसिव फिलिंग हो रही है। किसकी पैसिव फिलिंग हो रही है, पैसिव फिलिंग हो रही है ऑफ वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही तो ब्लड एट्रिया से दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एवी वेल्व्स ओपन है, पैसिव फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की। हमने यहाँ पर दो इवेंट्स देखे, एवी वेल्व्स ओपन है 0.4 सेकंड यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर, और पैसिव फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 70% फिलिंग, ठीक है। 70% ब्लड फिल हो रहा है पैसिव फिलिंग के थ्रू वेंट्रिकल्स से। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, दैट इज ऑफ 0.1 सेकंड। इस टाइम पर बेटा क्या होगा, एक्टिव फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है, जिसकी वजह से बोथ एट्रियाज आर गेट कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि एट्रियल सिस्टोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन दिस फेज ऑफ 0.1 सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। इस एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर बेटा एक्टिव फिलिंग होगी, एक्टिव फिलिंग होगी किसकी, ऑफ कोर्स वेंट्रिकल की, ऑफ ventricles, and that is approximately 30% of blood is going to go into the ventricles by the action potential generated in SA node and atrial systole के टाइम पर active filling हो जाएगी ventricles, clear? Now यहाँ पर क्योंकि active filling हो रही है ventricles की, तो this blood is going to pour in the ventricles, ठीक है। और उस टाइम पर ये वेंट्रिकल क्या है बेटा, डायस्टोलिक कंडीशन में है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब एट्रिया सिस्टोलिक कंडीशन में होंगे तब वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोलिक कंडीशन में आएंगे तो अगेन एट्रिया विल गो इनटू डायस्टोलिक कंडीशन। तो एट दिस टाइम जब एट्रियल सिस्टोल चल रहा है 0.1 सेकंड के लिए, तब 0.3 सेकंड का यहाँ पर इसी टाइम पर, इस सेम टाइम पर आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है, क्लियर बात। अब क्योंकि यहाँ पे एक्टिव फिलिंग हो चुकी है, यहाँ पर पूरा ब्लड आ चुका है, तो इस टाइम पर यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो चुका है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर जनरेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकल्स अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे ब्लड को आगे भेजने के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन एवी नोड। अब यहाँ पर इस जगह पर वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर इस टाइम पर एट्रियल सिस्टोल जब हुआ और ब्लड यहाँ पर फिल हुआ, तो एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल की वजह से यहाँ पर जो वेल्व थे, कौन से वेल्व, एवी वेल्व क्लोज हुए। एवी वेल्व क्लोज होने की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस हुआ, एवी वेल्व क्लोज होने की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पर जब और ज्यादा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमें देखने को मिला, जब वेंट्रिकल्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा में चला गया, जिसकी वजह से सेमिलुनर वेल्व यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल के जस्ट पहले जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल होंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर सेमिलुनर वेल्व क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दैट कार्डियक साइकिल इज ऑफ अबाउट 0.8 सेकंड्स, जिसमें 0.4 सेकंड इज गिवन टू द जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकंड इज गिवन टू द एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 सेकंड इज गिवन टू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस इज कार्डियक साइकिल। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये जाननी चाहिए कि अगर हम ये कहें कि लेट्स सपोज इफ आई आस्क क्वेश्चन की बताओ इस 0.8 सेकंड्स की साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड्स के लिए आपको देखने के लिए मिल रहा है,
तो 0.4 सेकंड के लिए तो जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल्स आर आल्सो इन रिलैक्स पोजीशन, दैट मींस इन अ डायस्टोलिक कंडीशन। इसके अलावा बेटा जिस वक्त ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उस वक्त पर भी तो आपका वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो यानी कि 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स्ड और डायस्टोलिक कंडीशन। और जिस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है यानी कि 0.3 सेकंड के लिए जब वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोलिक कंडीशन, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन, तब उस वक्त आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ एट्रिया कितने टाइम के लिए डायस्टोलिक कंडीशन में या फिर रिलैक्स पोजीशन में है। तो काउंट 0.4 सेकंड के लिए तो एट्रियाज आर इन रिलैक्स पोजीशन ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने कहा था जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में होंगे तो एट्रिया विल बी इन डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये 0.4 प्लस 0.3, क्योंकि इस टाइम पर जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में है, वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वक्त पे भी तो एट्रिया आपके रिलैक्स पोजीशन में होंगे। तो 0.3 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.7। 0.7 seconds के लिए atria will be in relaxed position of course. So this is all about the cardiac cycle. Thank you.